Now, it is clear from here, the most important part of our body is our blood. Okay. ब्लड को तो हमें रेड में लिखना पड़ेगा. I will tell you how. ब्लड इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, और अगर आप की बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो आप जी नहीं सकते. कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रेन डेड होते हैं, कोमा में होते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा लेकिन जिंदा. कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको आर्टिफिशियल हार्ट होता है या अलग से उनका वॉल लगे होते हैं या कुछ है. बट कैन यू थिंक टू लिव विदाउट ब्लड इवन फॉर ए मिनट? ऑक्सीजन कौन लेके जाए? तो अगर ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, ओके, ये जो बॉडी है ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, ओके, ये हमारा कंट्री का पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम समझ लीजिए. तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी, ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज आर ब्लड, या ब्लड आर फाइनेंशियल. इज दैट क्लियर? मैं बताता हूं आपको. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिना खाए 3-4 दिन रह सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, राइट? मैं भी रह सकता हूं 3 से 4 दिन बिना खाना खाए. ओके. पानी के बिना 1-2 दिन, 3 दिन हम रह सकते हैं पानी के बिना. इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि जब कोई रास्ता भूल जाता है, ट्रेकिंग कर रहा है, कहीं पे कुछ है, तो 10-10 दिन पानी नहीं मिलता. लोग 1.5-1.5 महीने, टर्की में अभी जब अर्थक्वेक आया था तो 11 से 12 दिन के बाद भी बॉडी, मतलब आदमियों को निकाला गया था, एक्सकेवेट किया गया था, और वो बिना पानी और खाने के 8-8, 10-10 दिन जिंदा रहे. लेकिन अगर कोई आदमी जिंदा है, जो कि हम और सब हैं, लकी हैं हम लोग इस समय जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जिंदा ही हैं. हम और आप बिना पैसे के कितने दिन रह सकते? आधा घंटा तो रह के दिखाओ बिना पैसे के. वो अलग बात है कि पैसे हैं, खर्च नहीं कर रहे. सी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग. लेकिन आप मुझे बताओ, आप जब जैसे ही अगर खाली हाथ घर से निकल जाते हैं, हाउ डू यू फील? डू यू फील गुड? आपको लगता है कि आप जिंदा हैं? तब आपको ऐसा नहीं लगता कि यू आर नो मोर ए ह्यूमन बीइंग? आपका वॉलेट नहीं है, ऐसे ऐसे बॉयज तो ऐसे ऐसे करते हैं, वॉलेट नहीं है साहब, ओके, और वॉलेट घर भुलाए, ओके, पैसे नहीं जेब में, हाउ डू यू फील? यू फील वर्थलेस जब आपके पास जेब में पैसे नहीं. विदाउट मनी यू कैन नॉट रन ए सिंगल डे. सर इनसिक्योरिटी भी फील होती है. बिल्कुल 110%. देखिए, विदाउट मनी यू फील, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आपके पास पैसा है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं जीपे सब उसमें है मेरे पास, पेटीएम भी है, जीपे भी है, फोन पे भी है, सब कुछ 5-6 उसमें मेरे पास यूपीआई की एप्लीकेशंस हैं. ओके, मेरे अपने पास वॉलेट भी है, वॉलेट के अंदर मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट, 2 क्रेडिट कार्ड और 1 डेबिट कार्ड भी रखता हूं, और 800-900-1000-1200 रुपए भी रख. इतना सब होने के बावजूद भी अगर मैं अपना वॉलेट भूल जाता हूं तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है. एज यू राइटली सेड, इनसिक्योर फील करता हूं, टोटली इनसिक्योर एंड टोटली टोटली वर्थलेस फील करता हूं. ऐसे लगता है, अच्छा, किसी दिन ऐसा होता है कि बैंक में पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, इतने पैसे कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है. अब माना मुझे आदत है, मेरे बैंक में 60-70 हजार रुपए मेरे अकाउंट में हमेशा होने चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी, लेकिन पता लग रहा है एक दिन 6 हजार रुपए. आई फील वेरी बैड. एंड ऐसे कि हाँ, मुझे कहाँ से आना था, मुझे ये यहाँ से आना था, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, मुझे शेयर बेचने हैं या कुछ है, मेरा डिपॉजिट एफडी का इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, डिले हो गया, वगैरह वगैरह. तो मुझे तब जाके, जब मैं 50-60 हजार रुपए अपने अकाउंट में रख लेता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान हूं. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. और क्या ये कहानी आप सबके साथ नहीं है?
यही कहानी, प्रयास, एम आई राइट? ओके गुड। फिर सब हाथ खड़ा करेंगे तो ही, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट करने वाला है आज का लेक्चर। ओके, तो हमारा जो ब्लड है ये एक ऐसा सिस्टम है, जब आप चाहे सो रहे हो, आप जाग रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हो, आप ध्यान में मग्न हो, आप मेरी क्लास में बैठ के भी ना सुन रहे हो, आपका ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, राइट? करता रहता है कि नहीं करता रहता है? या ब्लड भी सो जाता है? ब्लड सो जाएगा तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, आप डेड हो जाएंगे। ब्रेन 30 सेकेंड्स के बाद में डेड हो जाता है। अगर 30 सेकेंड्स ऑक्सीजन ना मिले तो इट स्टार्ट्स डाइंग, एंड विद इन 1 मिनट इट्स टोटली डेड। 1 मिनट भी अगर ब्लड को वो ना पहुंचे, इसीलिए जो एनीमिक लोग भी होते हैं, जो जिनमें खून की बहुत कमी होती है, हमारी कुदरत ने, ईश्वर ने इस तरह से बनाया हुआ है हमारी बॉडी को कि ब्रेन में हार्ट पंप करता ही रहता है। आप देखिए ना, ये हार्ट है और ये ब्रेन, कितना कम डिस्टेंस है हार्ट से ब्रेन का। हार्ट यहां क्यों नहीं था? पेट के नीचे, पेट के आसपास भी तो हो सकता था, पैरों में भी तो हार्ट हो सकता था। नहीं, क्योंकि जिसमें कि हल्का सा पंपिंग करके भी यहां पे पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? और इसीलिए हमारे नॉस्ट्रल्स और सब ऐसे होते हैं कि हम मुंह से सांस लेके भी अपने मुंह, इसीलिए यहां पे होता है कि हम ब्रेन को, अगर सांस नहीं आ रही तो ज्यादा हवा लेके ब्रेन को दे सके। आप दौड़ते हैं ना, हाँफने लगते हैं, मुंह खुल जाता है पूरा, क्यों? ब्रेन कहता है ऑक्सीजन नहीं है बॉस, फटाफट दे। तो ब्रेन ऑक्सीजन देता है आपको, आपके लंग्स में जाती है, लंग्स इतनी तेजी से पंप करते हैं, फटाफट पहले वहां पहुंचा देते हैं। अब आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम होता है, ये भी कभी भी सोता नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए, आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई, तो क्या आपको संडे का ब्याज नहीं मिलता है? संडे को तो बैंक बंद होता है। या दिन ही दिन का ब्याज मिलता है, रात का नहीं मिलता, क्योंकि बैंक तो काम नहीं कर रहे रात में, है? ऐसा होता है सेकंड सैटरडे को जब बैंक की छुट्टी होती है तो आपकी भी छुट्टी कर दें, उन्होंने कहा आज ब्याज नहीं है भैया, आज तो बैंक की छुट्टी थी। आप 1 साल का जब एफडी रखते हैं तो पूरे 365 दिन का ब्याज आपको मिलता है, बिकॉज लाइक ब्लड सर्कुलेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज नेवर स्लीप। इज दैट क्लियर? कोई डाउट अभी तक? डाउट है तो हाथ खड़ा करें, नहीं है तो थम्स अप करें यार। ओके गुड, ओके फाइन। अब क्या होता है कि फ्रेश ब्लड आता है आपके इसमें, ओके। समझ लो कि ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, ये डिपॉजिट है, ये बैंक है आपका, ये बॉडी आपकी एक बैंक है, ओके। ये इसलिए किया है बच्चों कि जिसमें आप जल्दी से समझ सके। ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको देखने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आप सबके पास अपनी एक बॉडी है, आप खुद महसूस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको ये भी नहीं साहब कहीं 1 किलोमीटर दूर जाके कोई ऑटोमोबाइल देखनी है कि हाँ सर ने ऑटोमोबाइल से कंपेयर कराया था, हाँ यहाँ तो हमारे गांव में तो गाड़ी है नहीं, चलो थोड़ा संडीला जाते हैं, वहां गाड़ी देखे, तब सर ने जो बोला था वो हम समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये तो आपकी अपनी बॉडी, खुद कोशिश करिए फील करने की कि विदाउट ब्लड कितनी देर रह सकते हैं आप। सारी डेथ होती है तब है जब ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंचता है। आपने काटा, ब्लड बाहर निकल गया, आप ऑक्सीजन गई नहीं ब्रेन में, ब्रेन डेड हो गया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब पॉइंट यहां पे आता है कि ब्लड अपने आप को 2 to 3 मंथ्स में रिप्लेस करता है। आपके डिपॉजिट्स भी जो होते हैं फ्रेश आते रहते हैं, ओके। आप ब्लड की तरह डिपॉजिट्स भी नए आते हैं, पुराने डिपॉजिट्स जाते हैं, ब्लड में भी पुरानी सेल्स जाती हैं, ओके, और नई सेल्स आती रहती है। बोन मैरो में, आपकी जो बोन मैरो होती है ना, हर हड्डी खोखली होती है, हर हड्डी, ओके। बोन्स हमेशा हॉलो होती हैं, उनके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो। आपका ब्लड वहीं बनता है और वहीं पे एक जगह जाके स्प्लीन में आपके सारी डेड ब्लड की सेल है वो वहां पे खत्म होता है। समझ लीजिए नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट वहीं पे जाते हैं, लेकिन हम वहां पे भी बात नहीं जाएंगे। अब क्या होता है, आपने फ्रेश डिपॉजिट्स लिए, तो जो आपके पास दो तरह की चीजें होती है ब्लड में के लिए, सर्कुलेशन के लिए। एक होती है आर्टरीज। आर्टरीज वो होती हैं जो फ्रेश ब्लड को, ऑक्सीजन को, समझ लीजिए फ्रेश ब्लड ही कह लीजिए, ऑक्सीजन को लेके
हार्ट और ब्रेन तक लेके जाती है। अब ऑक्सीजन जैसे ही वहां पे जाती है, तो जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारी बॉडी का थोड़ा सा कार्बन जलता है, हल्का सा कार्बन हमारा जलता है। हमारी बॉडी हमेशा डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन है और कार्बन उसका जला हुआ इसके साथ में जाता है, तो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो ठीक नहीं होती हमारे लिए, तो वो वेन्स में चली जाती है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी तुलना इस तरह से करेंगे कि आर्टरीज समझ लीजिए आपका डिपॉजिट्स हैं, और वेन्स जो हैं हमारी, वो क्या हो गई फिर? लोन्स। लोन हो गई। ये आपको पता है कि ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक बैलेंस शीट जो आपने लिखी थी और हमने पढ़ाई थी आपको, कि जितना लाइबिलिटीज होगी बैंक की, उतने ही एसेट्स होंगे। तो आप देख रहे होंगे जितना ब्लड अंदर जाएगा सारा का सारा प्योरीफाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ब्लड ऐसा है जो आर्टरीज का आर्टरीज में रहेगा। नो, नेवर। इट गोज टू हार्ट एंड देन गेट्स फ्रेश। ओके, करता है। और वॉल्व लगे होते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो अंदर हमारे ऑक्सीजन जाता है, जब सांस हम बाहर लेते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो अब हम इसको तुलना कर रहे हैं इसकी लोन्स के साथ। लोन्स और ये दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारे डिपॉजिट्स आए, तो डिपॉजिट्स कैसे होने चाहिए हमारे? कैसे डिपॉजिट्स होने चाहिए? हमारा खून कैसा होना चाहिए? आप मुझे समझाइए, खुद समझाइए। खून कैसा होना चाहिए? खून हमारा प्योर होना चाहिए। अगर खून में इंप्योरिटीज होंगी तो आप जी पाएंगे? पूजा गुप्ता, विल यू बी इन ए पोजीशन टू लिव? अगर आपका खून प्योर नहीं होगा, हमारी सारी बीमारियों की जड़ी इंप्योर खून होता है कि नहीं होता है? यस, राइट। प्रयास, व्हाट डू यू से? हमारी सारी बीमारियों की जड़ इंप्योरिटीज होती है खून की। ओके, तो प्योर ब्लड चाहिए हमें। प्योर ब्लड का मतलब है हमारी आर्टरीज में सबसे ज्यादा अच्छा ब्लड होना चाहिए। तो क्या प्योरिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे ये प्योर ब्लड जो हो गया आपका, दैट मीन्स नो इम्प्योरिटीज। तो हम इम्प्योरिटीज ना आए, ओके, उसके लिए ब्लड में तो जो हम करते हैं वो करते हैं। बैंकिंग के ब्लड को सुधारने के लिए हम केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर। जैसे अगर आपका ब्लड अच्छा तभी होगा जब आप अच्छा खाएंगे, तो जो बैंक का ब्लड है जिसको हम डिपॉजिट कह रहे हैं, देखिए, ओके, तो बैंक के ब्लड में कैसे बर्दाश्त होगी बॉस? तो हम क्या करते हैं? केवाईसी करते हैं। क्या करते हैं? नो योर कस्टमर। समझ लीजिए, नो योर खाना। अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या होना चाहिए? नो योर खाना। केवाई के नहीं टर्म आ गई यार, ये तो है ना? है, याद रहेगी? केवाई के याद रहेगा? नो योर खाना, अगर हेल्दी रहना है। ओके, तो स्पेशली बेंगलोर वालों को तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि खाने का। ओके, तो नो योर खाना, यहाँ पे बस के का सी हो गया, नो योर कस्टमर। क्योंकि कस्टमर अगर इम्प्योर आ गया तो आपके ब्लड को क्या कर देगा? इम्प्योर कर देगा, बीमारियां लेके आ जाएगा आपके लिए। तो ये टर्म आपको आज याद रहेगी, नो योर कस्टमर। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए अपनी डायरीज में, नो योर कस्टमर। जिस तरह से नो योर खाना इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेलबींग, फॉर योर हाइजीन, उसी तरह से बैंक की हाइजीन के लिए, बैंक की हेल्थ के लिए, बैंक के लॉन्ग लाइफ के लिए नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर का जानना बहुत जरूरी है। बैंकिंग में भी ऐसा होता है, कई बार कस्टमर आपको दिखता बहुत अच्छा है, मेरी तरह कोट वोट पहन के आया हुआ है, व्हाइट शर्ट, लेकिन अंदर जो पैसे लाया है वो इम्प्योरिटी वाले पैसे हैं, वो पैसे सही नहीं हैं, उसका एड्रेस ठीक नहीं है, नाम कुछ और है, बेनामी नाम से जमा करना चाह रहा है। नो योर कस्टमर का मतलब नो योर खाने की तरह ही है, बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कैसा तेल यूज करता है, ऐसी बात नहीं। देयर आर मेनी गुड ढाबाज, मेनी, there are many good restaurants. Every city has got its own share of good restaurants. Same way, every bank has got its share, majority share of good customers, but every bank has got some bad customers.
कोई भी बैंक ऐसा नहीं है दुनिया का जिसके पास बुरे कस्टमर्स नहीं है। कहने का मतलब है कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो केवाईसी में कहीं ना कहीं पे फेल नहीं हुआ है। तो आप ये बात समझ लीजिए, परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी बैंक का केवाईसी 100% नहीं होगा। बट जस्ट बिकॉज 100% नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम तसल्ली करके रह जाएं। जस्ट बिकॉज कि कोई भी ढाबा अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं हम बाहर कहीं खाएं ना, कहीं ना कहीं तो खाना पड़ेगा ना, बच्चों का मन होता है। ओके, तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा ढाबा, वो कौन सी आउटलेट ऐसी है। इसीलिए आप ज्यादा पैसे देके कई बार एक आलू की टिक्की 100 रुपए की खाते हो मैकडी में, और वो जो रोड साइड पे होता है वो 25 रुपए की नहीं खाते, क्योंकि आपको पता है आपका केवाई के वहां पे अच्छा है। इसी तरह बैंक में कई कस्टमर्स को आप जाने देते हो ना, नहीं थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सब कुछ हम साहब आपके लिए नहीं कर सकते, हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके केवाईसी से। तो अब आता है केवाईसी है क्या। अभी तक सबको समझ में आया। अब हम आते हैं केवाईसी। देखो, बैंकिंग में जितने करियर केवाईसी पे बनते हैं उतने कहीं और नहीं बनते। उसकी वजह क्या है, बैंकिंग में दो एक्टिविटीज होती है। एक एक्टिविटी आपकी होती है डिपॉजिट्स, और दूसरी एक्टिविटी होती है, ठीक है, इन दोनों में ही केवाईसी करना होता है। इन दोनों में ही केवाईसी की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ये नहीं आप कह सकते अरे साहब वो तो पैसे लेके आया था, चेक लेके आया था, 50 लाख का आपने डिपॉजिट कर दिया। बॉस, अगर वो स्मगलर हुआ तो, अगर वो नारकोटिक्स में हुआ तो, अगर वो ड्रग डीलर या किसी ऐसी गोल्ड स्मगलर है, ओके, एंटी नेशनल एलिमेंट है, टेररिस्ट है, तो क्या करोगे? आपने तो कुछ चेक किया ही नहीं, 50 लाख का चेक लेके आया, रख लिया। तो डिपॉजिट्स, लोन में क्या होता है कि अगर आपका पैसा तो पब्लिक का पैसा है जो बैंक दे रहा है, अगर पैसा ऐसे आदमी के पास चला गया कि जो जहां केवाईसी था नहीं कंप्लीट, तो आप वसूल कैसे करते हो उससे? और अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो आपको कैसे पता कि जो आपसे लोन लिया उसका वो ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करेगा, उसका वो नारकोटिक्स या आपके एम्यूनिशन लेके, हथगोले लेके कुछ करके वो आपके तबाही मचाएगा आपके देश में, आपके शहर में, कैसे पता चलेगा आपको? तो केवाईसी दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको केवाईसी बता दिया, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं केवाईसी होता क्या है। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं। और ये इतना इजीली क्यों नहीं मिट रहा है यार? ठीक है, अभी तो आप समझ गए यहाँ पे इतना। और आप लोगों में से कितने लोग कहेंगे कि यस इट वाज अ स्पेशल सेशन और सर आपने झूठ नहीं बोला था हमसे? लग रहा है आपको कि वाकई स्पेशल सेशन था? दिस और दिस प्रयास, ओके, ठीक है, चलिए। अब हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं और कहते हैं केवाईसी। अब ये केवाईसी आप समझ गए, नो। जब कभी डाउट हो तो अपने आप को उन शब्दों के अंदर मत फंसाओ, उनको तोड़ लो। नो, योर, योर ही होगा। मेरे कस्टमर का केवाईसी तो नहीं करने वाले आप काम कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो केवाईसी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर का तो नहीं करेंगे। तो योर कस्टमर, अपने कस्टमर का योर, और किसका? कस्टमर। ओके, तो नो, क्या, व्हाट, नो, क्या नो? योर तो मैं चलो समझ गया, हम हमारे बैंक में जो आएगा हम उसी का करेंगे, ठीक है। अब आता है यार कस्टमर है कौन? कौन बताएगा मुझे? अब थोड़ा सा हम इसको लाइवली कर लेते हैं। शिवम, बताओ, कस्टमर कौन है? हु इज द कस्टमर? होता कौन? कौन सी चिड़िया है जिसको हम कहते हैं ये कस्टमर? जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कस्टमर, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कस्टमर तो डिफाइन करवू पड़से इन गुजराती।
ठीक है, कस्टमर तो डिफाइन करना पड़ेगा। कस्टमर है कौन, इसको कौन डिफाइन करेगा? सबसे पहले तो ये बताए कौन डिफाइन करेगा? मतलब कौन? बैंक डिफाइन करेगा, एम्प्लॉय डिफाइन करेगा, कौन डिफाइन करता है कस्टमर? कस्टमर है कौन? पूजा कौन डिफाइन करेगा कस्टमर? आरबीआई। अरे क्या बात, आपने तो सरप्राइज देने वाला था सब छीन लिया आपने। कस्टमर को डिफाइन करेगा आरबीआई। ओके, देखो अगर बैंक करेंगे तो हर बैंक अपने तरीके से करेगा, जी मेरी डेफिनेशन ये है कस्टमर की। फिर बैंक में एक डिपार्टमेंट कहेगा जी मेरी डेफिनेशन कस्टमर की ये है, लोन डिपार्टमेंट कहेगा जी मेरी डेफिनेशन ये है, फिर ब्रांच भी कहेगी। तो पता लग रहा है कि अंधेरी वेस्ट ब्रांच कह रही है ये कस्टमर की डेफिनेशन है, अंधेरी ईस्ट ब्रांच कह रही है कस्टमर की डेफिनेशन ये। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। तो कस्टमर की डेफिनेशन आती है आरबीआई के पास से। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके ग्रेट। अब आरबीआई क्या कहता है कस्टमर कौन है, इसमें मैं अभी आपकी राय नहीं लूंगा क्योंकि फिर टाइम जाएगा। और लेकिन आप ध्यान से सुनना, ये ध्यान से। कस्टमर कहता है, सॉरी आरबीआई कहता है कि अगर किसी ने आपके यहां डिपॉजिट किया है, कोई पैसा डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक कासा, कासा, ओके, कासा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जिनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरा टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स कौन से? वो होते हैं रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स हो गए और ये टर्म डिपॉजिट्स। ओके, तो इनमें से कोई सा भी कस्टमर, नंबर टू, आपकी कोई सर्विस ले रहा हो, जैसे कुछ नहीं लिया है आपने, लॉकर है, लॉकर है, ड्राफ्ट लेने आया है, कुछ नहीं लिया उसने, उसने कहा ये 10,000 रुपए, ये 40 रुपए आपकी फीस है ड्राफ्ट की, दे दीजिए मुझे ड्राफ्ट, वो भी कस्टमर। तीसरा, तीसरा कौन? तीसरा बोरोअर। अगर कोई आदमी आपसे कर्जा ले रहा है, सिर्फ चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, मोटरसाइकिल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा? वो भी आप, क्रेडिट कार्ड इज ए बोरोइंग, जरा ध्यान रखिएगा इसको, वो भी आपका कस्टमर है। और चौथा, चार तरह के कस्टमर बताए थे ना, चौथा, इनमें से अगर किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी या अधिकार दिया हो कि जाओ मेरा काम करा के बैंक में आओ, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज थ्री, इनका रिप्रेजेंटेटिव मैं माना नहीं जा सकता बैंक में। ओके, मैं अपनी चेकबुक लेके पूजा गुप्ता को एचडीएफसी बैंक जुहू ब्रांच में भेज देता हूं, कहता हूं जाइए आप कैश निकलवा के लाइए 5 लाख रुपए, तो पूजा गुप्ता भी बैंक की कस्टमर मानी जाएंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट्स, किसी भी तरह का डिपॉजिट हो, सेवा दे रहा हो बैंक कोई, चाहे लॉकर दे रहा हो, डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हो, फॉरेन करेंसी कार्ड दे रहा हो, या कोई आदमी ऐसा हो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चेक लेके किसे भेज देते हैं सेठ जी, अपने नौकर को भेज देते हैं, अकाउंटेंट को भेज देते हैं, तो वो अकाउंटेंट भी बैंक का कस्टमर माना जाएगा। ओके, और फिर बोरोअर तो है ही, खैर कस्टमर बोरो कर रहा है, तो क्या हो गया, बोरो कर रहा है, कस्टमर है। ये चार लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजरों में कस्टमर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट अब तक? वाओ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। प्रीतम, आर यू क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अब हम, ये तो हमें पता चल गया कि केवाईसी करनी किसकी है। इसीलिए कई बार आदमी जब चेक लेके, माना पूजा मेरा चेक लेके जाती हैं और मेरे पे एहसान करती है कि ठीक है सर आपके लिए हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आपने इतना पढ़ाया लिखाया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें आपका छोटा सा काम करने में। जाती हैं तो वहां पे पूछा जाता है आप अपना आईडी दिखाइए मिस पूजा गुप्ता, तो इन्हें दिखानी पड़ती है क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ द केस। पूजा, जब आप टेलर थे सब करते थे या नहीं करते थे, या किसी को भी चेक चेक लेके आया तो आप दे देते थे जब एचडीएफसी बैंक में थे? नो सर।
वेरी, Unless तो I will दैट्स वाई show आपका them. इतना नाम था एचडीएफसी बैंक में, और दैट्स वाई टाटा कैपिटल जैसी कंपनी ने आपको लिया। ओके, तो अब हमें पता चल गया केवाईसी किसका करना है। प्रयास, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आप मार तो नहीं खाओगे? गुड, आई एम सो हैप्पी। ओके, अब हमें पता चल गया हमें केवाईसी जो करना है, तो नो योर कस्टमर, कस्टमर हमें पता चल, ठीक है, कस्टमर हमें, अब नो क्या पता करना है, वाह, ये भी तो हमें ही पता करना है कि पता क्या करना है। तो नो, क्या नो, क्या जानना चाहिए हमें उसके बारे में। अभी कस्टमर डिफाइन कर लिया, योर भी डिफाइन हो गया, नो क्या पता कर रहा है। तो देखिए अब मैं बताता हूं आपको, केवाईसी के लिए ये कौन बताएगा कि नो क्या करना है। अब मुझे मत कह देना आरबीआई बताएगा, कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा कि हमें क्या करना है, केवाईसी में क्या करना होता है, कौन बताएगा? पूजा, टेल मी। देखो सब घबरा गए भाई, मैं आप, सॉरी, Bank. आरबीआई बताएगा। मैंने आप लोगों को एक सरप्राइज क्वेश्चन दे दिया था कि आप आरबीआई मत बोल देना, तो सब घबरा गए। अरे आरबीआई ही बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या जानकारी लेनी है, ये कोई और नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई बताएगा कि आपको क्या करना है। तो चलो, नो, क्या नो करना है, देखो ये करना है, ये एस्टेब्लिश करना। रिजर्व बैंक ने, देखो इसको सिस्टेमेटिकली लेते हैं, इसको अनसिस्टेमेटिकली नहीं लेना है हमें, सिस्टेमेटिक। आरबीआई कहता है कि हर बैंक की अपनी एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कस्टमर, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मैं पूरा ना लिखूं तो चलेगा ना, पॉलिसी, इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? CIP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी। आपने कस्टमर आइडेंटिफाई किया, ठीक है, ऐसा नहीं कि साहब आप कहीं भी घुस जाएंगे जाके, पहले आइडेंटिफाई करिए कस्टमर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चले गए कहीं पे भी और कह ले साहब लेफ्ट राइट सेंटर हर आदमी आ जाओ अकाउंट खोल लो, ओ चलो आ जाओ भीड़ लगा लो इधर आके, लंगर बंटा हुआ है, खोल, लंगर चालू है बिल्कुल, जब तक, कहते हैं ना आजकल बड़ा इनवाइट ऐसे आते हैं कि माता माता का जागरण रात 8 बजे से सुबह माता की मर्जी तक, तो ऐसा होता है ना कि जब तक माता चाहेंगी तब तक, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आ जाओ तब तक खोलेंगे जब तक हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खत्म ना हो जाए। इज दैट क्लियर? हंसने की बात नहीं, सीरियस हूं। ओके, हंस रहे हैं तो बताओ, जोक मारा है क्या? आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किस कौन सा आदमी कस्टमर है मेरा, कौन सा नहीं हो सकता। कोई चोर उचक्का, कोई लॉकअप में बंद, किसी को सजा हो चुकी हो, कोई दिमागी तौर पे पागल हो, ओके, कोई कोई आदमी कहीं ना कहीं किसी केस में उसके अगेंस्ट कोई तहकीकात चल रही हो, भैया मुझे ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए। किसी ने बैंक का लोन पहले दिया ना हो, किसी की जो है एक सिविल का स्कोर इतने से कम हो, मैं नहीं, मैं लोन, मैं अकाउंट भी नहीं खोलना मुझे। तो पहले सबसे पहला जो पॉइंट है, आरबीआई कहती है एवरी बैंक मस्ट हैव ए कस्टमर। पूछा, ध्यान से सुनिए आप इस चीज को, ओके, हाँ, इसको बिल्कुल आपके करियर के ऊपर उठने में इन चीजों का जो आज मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और आप बच्चों को ये इंटरव्यू में केवाईसी, आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, कासा, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपके मायने रखेंगी। ओके, ये आपकी आज एक मास्टर क्लास है, ये कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, ये दिस इज अ मास्टर क्लास। ओके, नंबर 2 क्या होती है? नंबर 2 है कैप, या कस्टमर, कस्टमर तो मैंने चलो लिख ही दिया, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पॉलिसी।
हर बैंक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने, आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेबल है बैंक के अंदर या नहीं? क्या करते हैं आप, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। जैसे लड़की की शादी है, तो माँ बाप क्या करते हैं, पहले एक खानदान आइडेंटिफाई कर ले कि भाई यहाँ पे इन लोगों में मेरी बेटी जा सकती है, इज्जतदार लोग, ठीक है, इज्जतदार लोग हैं, मेरी बेटी को खुश रखेंगे। तो वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर आपको लगे कि मैं कुछ मतलब एक ये कोई लड़की का एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, ओके, लेकिन मैं जो आपको समझ में आ जाए इसलिए कह रहा हूं। तो माता पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर दे, ठीक है, ये लोग अच्छे हैं, उसको कहेंगे आप कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी। इसको थोड़ा सा छोटे तौर पे ले लेते हैं जिससे आप कम रिलेट कर पाएंगे। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बैंकिंग में मुझे करियर बनाना है, ओके, तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी क्या हो गई, बैंकिंग। या जैसे लड़की के लिए माता पिता ने घर, लेकिन घर से क्या होता है, अभी वर भी तो अच्छा होना चाहिए ना, घर तो बहुत बढ़िया है साहब, एकदम आलीशान, लोग भी सब हंसते मुस्कुराते, लेकिन जिससे शादी करनी है उसको एक्सेप्टेंस है उसकी या नहीं है उसकी एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे मैं बैंकिंग में कहूं, मैं कहूं ठीक है आपने बैंकिंग कर लिया, अभी मैं आपको रीजनल रूरल बैंक में भेज रहा हूं, ओके, और यहां से आपके शहर से 250 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, तो आप कहेंगे भाई कस्टमर आईडी पॉलिसी तक ठीक है, लेकिन कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आप मार खा रहे हैं मिश्रा जी, मुझे ये बैंक नहीं चलेगा। जैसे माता पिता कहते हैं भाई ठीक है, घर बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं लड़की के जो होने वाले हैं, लेकिन लड़का जो है वो कमाता नहीं है इतना, मेरी लड़की ज्यादा कमाती, नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है वहां, नहीं हो रहा है, लड़की कमा रही है 1 लाख रुपया, लड़का कमा रहा है 25,000 रुपया, नहीं करेंगे वो, तो एक्सेप्टेंस में फेल हो गए। इसी तरह से अब हम रियल में आते हैं केवाईसी पे, कि आपने आईडी आइडेंटिफाई तो कर लिया, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी है, अब कस्टमर एक्सेप्टेंस, जो इंडिविजुअल कस्टमर आ रहा है उसका एक्सेप्टेंस क्या है, तो वो उसके लिए होता है नंबर 1, ऐसे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को सबमिट करने होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स ये एस्टेब्लिश कर दें कि अगर आज से 1 साल बाद हमें इस कस्टमर को कहीं से पकड़ के लेके आना है बैंक में तो हम पकड़ सकें। अगर इतना कर ले, इन डॉक्यूमेंट से इतना हो जाए तो वो केवाईसी ठीक, तो वो केवाईसी ठीक है। अब क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अब आप कहते हैं साहब ये देखिए जब मेरा बिजली का बिल, अभी बिजली का बिल तो किसी के नाम से भी बन जाता है, उससे क्या होता है, तो रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट कोई भी बना लेगा, कोई भी आदमी दे देगा, पैसे दो रेंट, एफिडेविट है साहब मेरे पास, कोई भी वकील एफिडेविट दे देगा, ओके, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। पासपोर्ट, तो 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला आधार, आधार की स्पेलिंग प्लीज ध्यान रखिए, इसमें 2 डबल ए होते हैं, डबल ए टी एच डबल ए आर, आधार। दूसरा कौन सा होता है, बोलो, पासपोर्ट। तीसरा पैन, पैन के बिना तो देखिए अकाउंट अब नहीं खुलेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है, परमानेंट अकाउंट नंबर कितने साल के लिए वैलिड होता है, बताओ मुझे, ये परमानेंट। कौन बोल रहा है, लक्ष्मण सर। हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण, यस सर। हाँ वेरी गुड, आप लक्ष्मण तुमने बिल्कुल ठीक बोला, जिसका नाम ही परमानेंट है परमानेंट। उसकी वैलिडिटी थोड़ी हो सकती है, परमानेंट है वो तो, परमानेंट अकाउंट नंबर, अभी परमानेंट है मरते दम तक, ओके, तो परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद में आपका आ गया इलेक्शन, ओके, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी जिसे आप क्या कहते हैं, वोटर आईडी, वोटर आईडी हो गया। और 5वां आधार, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी,
DL ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑल्सो, बट ड्राइविंग लाइसेंस अकेला नहीं होना चाहिए। और छठा कौन सा हो गया? नरेगा, MG नरेगा। इसके सिवा अगर माना कोई रूरल में है तो उसके लिए होता है पंचायत भी आपको दे सकती है, ग्राम पंचायत से आप ग्राम प्रधान से आप लिखवा के लेके आ सकते हैं लेटर कि ये आदमी ये है। तो ये आपके पास आधार, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पहले 5 तो मेरे पास हैं। मनरेगा में मैंने कभी काम नहीं किया, वो नहीं है मेरे पास। ओके, और कोशिश करो कि आप इतना ऊपर हो जाओ कि कभी आपके माता पिता को, किसी को, जो खास मैं गांव के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो कभी उन्हें काम ना करना पड़े, बहुत ऊंचा काम करेंगे। ओके, तो ये Hello, sir. हाँ, What is the sixth one? महात्मा गांधी ये जो मनरेगा है ना, रूरल गारंटी प्रोग्राम, क्या उसकी फुल फॉर्म क्या? एक मिनट, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, N for National, NA रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। ओके, NA is for national, R for rural, E for employment, G for guarantee, A for act। महात्मा गांधी के नाम से है इसलिए MG नरेगा भी कहते हैं, और बहुत से लोग मनरेगा भी कह देते हैं, MA महात्मा ऐसे भी कह देते हैं, मनरेगा, लेकिन है चीज। ये किसने पूछा था? Sir, Divya. ओके, अच्छा, दिव्या, आप समझ में आया? दिव्या, सेशन कैसा लग रहा है आपको? Sir, अच्छा है। ठीक ठाक है? हाँ सर। आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है? हाँ हाँ। ओके, चलिए आगे चलें फिर। ओके, राइट, तो हमने यहां तक कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी तो देख लिया ना, कैप देख लिया हमने, सिर्फ देख लिया था, CIP देख लिया था हमने। ओके, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, फिर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, लेकिन हमारा KYC यहां खत्म नहीं होता है। अभी हमारा नो योर खाना कंप्लीट नहीं हुआ। हमने ढाबा आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ढाबे में देख लिया कि हाँ ये वाला मेन्यू अच्छा होता है, लेकिन हमें अभी और काम बाकी है। तो चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जो है KYC का, तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क, कस्टमर को आप ले आए, ओके, आपने ऐसा खाना खाया कि आपका ब्लड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्योर हो गया, लेकिन क्या अब आप एक बार आपने चेकअप करा लिया हार्ट का अपने, ओके, तो क्या आप अब दोबारा चेकअप नहीं कराएंगे? कभी एक बार चेकअप करा के बैठ जाएंगे बस? दोबारा भी कराना, टाइम टू टाइम कराना चाहिए ना, हेल्दी आदमी को एक, यार आने से पहले ही बीमारी रोक दी जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको हर कस्टमर को लो, मीडियम या हाई रिस्क कैटेगरी में देखना पड़ता है, ठीक है? और इसके हिसाब से टाइम टू टाइम आपको KYC करनी पड़ती है, KYC करनी पड़ती है हर कस्टमर। टाइम टू टाइम आपको कस्टमर को दोबारा से बुलाना पड़ता है, या उसके घर जाना पड़ता है, उसके ऑफिस जाना पड़ता है कि सर वापस, हो सकता है कि उसका पासपोर्ट जब्त हो गया हो, यस, उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट हो गया हो सकता है कि वो उसने अपना घर बदल लिया हो, कई चीजें हो सकती है, ठीक है? तो आप कैसे पता करेंगे कि अगर आप टाइम टू टाइम उसके पास जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं? तो लो और मीडियम में KYC करते हैं हम 5 साल के बाद, और हाई में करते हैं हर 2-2 साल में। मतलब आपका अकाउंट खुल गया। कभी बच्चों आपके पास आया कि हाँ यार आपका KYC,
पूजा आपका तो आया होगा कभी ना कभी कि री केवाईसी आपका ड्यू है बैंक में, जबकि आप एम्प्लॉय थे वहां पे, यस आया होगा ना कभी? आप में से किसने अकाउंट खोले हैं आपके? और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं मुझे, लक्ष्मण है, दिव्या है, कि हाँ ऐसा हुआ था कि मेरे पास अकाउंट खोला और बाद में उन्होंने फोन करके पूछा कि आप ये भेज दीजिए, ये भेज दीजिए। हुआ किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? कोई शेयर करेगा मुझसे? विनीता तुम्हारे यहाँ? हर्षिता? पूजा हुआ री केवाईसी बेटा आपका कभी? यस सर, जिसके वजह से हुआ है। ओह वेरी गुड। तो इस उसके बाद में आ गया रिस्क मैनेजमेंट, ओके। और फिर क्या आ गया? चौथा, चौथा आता है इसके बाद, तब हमारी केवाईसी की पॉलिसी रिजर्व बैंक की कंप्लीट होती है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर कस्टमर की हर ट्रांजैक्शन पे बैंक को नजर रखना है, और ये बैंक के लिए कंपलसरी होता है कि बैंक हर कस्टमर की ट्रांजैक्शन पे नजर रखे। आज HDFC बैंक के पास 10 करोड़ कस्टमर्स, SBI के पास 40 करोड़ कस्टमर्स हैं, लेकिन उन्हें हर एक के ऊपर नजर रखनी होती है। कैन यू इमेजिन? यस, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स हैं, फिल्टरिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, RDBMS सब कुछ है, लेकिन बैंक ये नहीं कह सकता अरे साहब मेरे पास तो 10 करोड़ कस्टमर हैं, क्या क्या करूं। नो थैंक यू वेरी मच, मत करो बैंक कहीं, जाओ लाइसेंस सरेंडर करो, घर में मजा करो जाके, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये चारों मिलके, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चारों मिलके आपके खून को स्वस्थ रखते हैं, वेन्स में भी और आर्टरीज में भी। पहला CIP, ओके। दूसरा CAP, तीसरा नहीं, तीसरा थोड़ा चेंज करो, कोई बात नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और चौथा रिस्क मैनेजमेंट। ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई बात नहीं, ओके। ये मिलके आपकी बनती है KYC पॉलिसी, ये याद रहेगा सबको। तब आपका खून ठीक रहता है, जो आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है और वहां से सबको ऑक्सीजन बांटता है। देखिए आर्टरीज क्या करती हैं, हर जगह ऑक्सीजन बांटनी होती है। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता है जहां पे हमें ऑक्सीजन बांटनी नहीं होती। हर लिविंग सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। जिस सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो सेल डेड हो जाएगा, और अगर ज्यादा दिन तक वहां पे ऐसा ही रहा, उस डेड सेल को नहीं हटाया, तो वो हिस्सा सड़ जाता है, गैंग्रीन बन जाता है। तो ये याद रखिए, इसीलिए वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब बच्चे चाहे रूरल एरिया के हों, अर्बन एरिया के हों, मेट्रोपॉलिटन एरिया के हों, प्लीज 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 अपने ब्लड को प्योर रखने के लिए वॉकिंग किया करिए। वॉक वॉक वॉक, ओके, समझ रहे हैं? तो अब देखिए क्या होता है, आर्टरी जो काम करती है, हमारा डिपॉजिट भी वही काम करता है। हमने इसको किस चीज से कंपेयर किया था? रेड कलर की जो आर्टरीज हैं, इनको हमने कंपेयर किया था डिपॉजिट से। अब क्या होता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां ये ऑक्सीजन दे देती हैं। डिपॉजिट भी तो यही करता है, जिस जिसको लोन चाहिए होता है वहां वहां लोन बांटता आता है। सेविंग्स अकाउंट से पैसा उठाया, करंट अकाउंट से उठाया, और पर्सनल लोन दिया, होम लोन दिया, व्हीकल लोन दिया, टू व्हीलर लोन दिया, ट्रैक्टर लोन दिए, एग्रीकल्चर लोन दिया, एजुकेशन लोन दिया, क्रेडिट कार्ड दिए, बिजनेस बैंकिंग लोन दिया, ओके, इस तरह से कॉर्पोरेट लोन दिए, गवर्नमेंट को लोन दिया, हर तरह के लोन दिए। और लोन क्या करता है फिर? वो जो लोन वाला जो है वापस फिर आता है, सर्कुलेट करता है अपना पैसा अपने बैंक में। जो जो बुरा एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाती है, और बाकी का वो सर्कुलेशन जारी रहता है। जैसे हमारा सोते टाइम भी ब्लड चलता ही रहता है, ठीक है, स्पीड थोड़ा कम हो जाती है उस समय, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैदा होने से पहले से माँ के पेट से शुरू होता है और मरते दम तक जारी रहता है।
ओके, उसी तरह से इंटरेस्ट चाहे बैंक को लेना हो अपने लोन्स पे या देना हो जो आपके डिपॉजिट्स हैं, वो संडे मंडे हर रोज जब तक आप उसे निकाल नहीं लेते तब तक जारी रहता है। चाहे छुट्टी हो, चाहे बैंक एक महीने की स्ट्राइक पे चला गया हो, आपने एफडी कर दी, आपको पूरा पैसा मिलेगा ब्याज। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, हमने ये भी पता कर लिया कि हमारे ब्लड के लिए क्या अच्छा है। अच्छा खाना, उसके लिए केवाईसी पता तो करें कौन सा ढाबा अच्छा है कौन सा ढाबा अच्छा नहीं है। उसी तरह से केवाईसी, 4 चीजें हमने पता कर ली। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने केवाईसी देख लिया। केवाईसी के बारे में आज आपका होमवर्क है सब बच्चों का। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 मई 2014 का एक सर्कुलर है, आरबीआई मास्टर सर्कुलर। ये आरबीआई की वेबसाइट पे सब बच्चे जाएंगे और वहां का ये मास्टर सर्कुलर 2014 का ये केवाईसी के ही बारे में है। ये सब बच्चे पढ़ेंगे। बस आप गूगल सर्च डालिएगा आरबीआई मास्टर सर्कुलर ऑन केवाईसी, बस। तो क्या था, सबसे पहले 2002 में शुरू हुआ था केवाईसी, तो 2 वाला भी हो सकता है आपके सामने आ जाए, लेकिन अपडेटेड वन 2014 वाला। उसमें ही पूजा एक वो है आई की डिफाइन किया है कस्टमर कौन होता है, जो मैंने आज आपको बताया। ओके, मैं ये चीज भी मैं रिपीट कर देता हूं कि कस्टमर कौन होता है, या तो बोरोअर है, सॉरी या तो डिपॉजिटर है, या बोरोअर है तो भी कस्टमर है। कोई सर्विस यूज कर रहा है, उसने कोई अकाउंट नहीं खोला आपके यहाँ, कोई भी नहीं, लॉकर एफडी लेने आप सॉरी आप ड्राफ्ट लेने जा रहे हो, आपका सिर्फ क्रेडिट कार्ड है वहां का। आपको आते हैं ना सब पेट्रोल पंप पे, तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट तो आपने ले लिया आईसीआईसीआई का, कोई अकाउंट नहीं है, ओके, तो भी आप कस्टमर हैं उस बैंक के। और चौथा कौन सा, चौथा कि अगर आपको आप किसी कस्टमर ने अपॉइंट किया है कि जाओ और मेरा काम करा के या मेरी जानकारी लेके आओ, वो भी कस्टमर। ठीक है, सिर्फ वो कस्टमर नहीं है जो बिना, इनमें से भी कुछ नहीं है, और बिना किसी वजह के बैंक के अंदर घुसा हुआ है, लॉबी में आके बैठा है, चाहे वॉशरूम यूज करने आया हो, चाहे ग्लास पानी पीने आया हो, या ऐसे ही मस्ती करने आया हो, ओके, वो कस्टमर नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, वेरी गुड। तो अब तक का जो हुआ है इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास का मतलब ये होता है ऐसी क्लास जो रिपीट नहीं हो पाएगी फिर दोबारा। मैं भी कितनी कोशिश करूंगा, मैं इसे रिपीट नहीं कर पाऊंगा जितने पैशन से मैं आज पढ़ा रहा हूं। चाहे आप फिर 10 साल की आपने बैंकिंग की हो या 20 साल की हो, आपके लिए भी रिलेवेंट है जितनी उन बच्चों के लिए जिनका कल इंटरव्यू होगा। कल इन द सेंस कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, साल में। ओके, तो उन सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब देखो क्या है यहाँ पे, आपको नहीं लगता कि डिपॉजिट्स जितने हों उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपका लोनिंग होना चाहिए। जितना आपके पास पैसा है उतना ही पैसा आपका बोरोवर के पास जाना चाहिए। कोई ऐसा बैलेंस खराब ना हो जाए, कहीं पैसा खूब ज्यादा आ रहा है तो खूब ज्यादा लोन देने चाहिए, पैसा कम आ रहा है पब्लिक का डिपॉजिट तो कम होने चाहिए। तो कोई तो बैलेंस करता है ना इन चीजों को। अभी क्या होता है, जब आप स्लोली बैठे हैं, अब जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, तो अभी मेरा दिल जो है बड़ा धीरे धीरे धड़क रहा है, एकदम स्लो। अभी मैं सीढ़ियां चढ़ के जाता हूं तो मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़कता है। क्यों? क्योंकि उसको उसी हिसाब से ब्लड को सारे हिस्सों में पहुंचाना है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन यूज की, एनर्जी यूज की, तो ऑक्सीजन यूज हुई। अभी वो क्या करता है, हमारा हृदय क्या करता है, दिल की बड़ी तेजी से धड़कता है, तो उसी हिसाब से ऑक्सीजन हम और ज्यादा लेते हैं। वरना हम ऑक्सीजन जो खत्म हुई है हमारे शरीर से अंदर की, उसको हम पहुंचा नहीं पाएंगे ब्रेन में। इसीलिए सीढ़ियां चढ़ते टाइम आपका दिल ज्यादा जोर, आप हांफने लगते हैं दौड़ने के बाद, ऐसे करते हैं। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बैलेंसिंग काम जो है वो हम
दिल में जो है ब्लड का बैलेंसिंग करता है हमारा हार्ट, और ये सारा बैलेंसिंग हमारे बैंक में कौन करता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजरी। पढ़ने में आ रहा है? ट्रेजरी क्या करता है, ट्रेजरी जो है हमारा वो ये काम करता है कि पैसा कहां से आया, कहां गया, पैसा किस रेट पे लिया था, किस रेट पे दिया, ये सारा काम हमारा ट्रेजरी करता है। ट्रेजरी इज द हार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट ऑफ द बैंकिंग। ट्रेजरी डिपार्टमेंट बहुत छोटा होता है। अगर आपका वजन 70 किलो है या 80 किलो है, आपका हार्ट हार्डली 500 ग्राम का होगा, 400 ग्राम का होगा, लेकिन हार्ट के बिना कुछ भी बैलेंस नहीं रह पाए। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है हार्ट बॉडी में और ट्रेजरी बैंक में। इज दैट क्लियर? सारी बैलेंसिंग हमारी करता है। और देखिए क्या है, अब आप सोच रहे होंगे सर ने अभी तक ये तो बताया, ये कौन कर, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो होता है दैट इज टॉप मैनेजमेंट। जैसे इस समय मैं लिख रहा हूं तो कौन कह रहा है मुझे लिखने के लिए? मेरा ब्रेन कह रहा है मुझे लिखने के लिए लिखो। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कौन कह रहा है मुझे? मेरा हार्ट नहीं कह रहा है। ओके, मेरा हार्ट नहीं कह रहा है मुझे लिखने के लिए, कौन कह रहा है? मेरा ब्रेन मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है रेगुलरली। ओके, जैसे हार्ट नहीं सोता है, ट्रेजरी नहीं सोती है, उस क्योंकि ट्रेजरी क्या है, आज इस समय सैटरडे है, अमेरिका में अभी फ्राइडे है, वहां काम चल रहा है फॉरेक्स का, हमारी ट्रेजरी भी काम कर रही है बैंकों में इस समय, कोई ना कोई बैठा हुआ है, स्काउट देख रहे हैं, हाँ क्या मूवमेंट क्या चल रहा है डॉलर का, उसका मूवमेंट क्या, पाउंड स्टर्लिंग का क्या चल रहा है। फिर जैसे ही संडे होगा कोई और कंट्री खुल जाएगा, जापान खुल जाएगा सुबह सुबह। तो ट्रेजरी कभी सोती नहीं है। और टॉप मैनेजमेंट क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है, टोटल इंस्ट्रक्शंस देता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये इतने रेट पे लेना है, ये इतने रेट पे नहीं लेना है, ये सारा, तुम यहां जाओ, तुम ये करो, अभी हाउसिंग लोन बंद करो, अभी कार लोन चालू कर लो ज्यादा, अभी क्रेडिट कार्ड कम करो, ओके, अभी फॉरेक्स कार्ड ज्यादा करो। ये सारी चीजें हमारा टॉप मैनेजमेंट करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो बॉडी में अभी तक हमने कवर कर लिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल जो मनी है, जो रुपीज है, दैट इज ब्लड, दैट इज द फाइनेंस। डिपॉजिट आए जा रहा है, आए जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, दिन हो या रात हो, डिपॉजिट्स काम करते हैं, दिन हो या रात हो, जो आपने लोन दिया है वो आपको कमा कमा के देता रहता है ब्याज। ओके, तो ये चलता रहता है। ये तभी होगा जब, तब बंद होगा जब बैंक बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तभी बंद होगा जब आदमी की डेथ हो जाएगी, तब तक बंद नहीं होगा। ठीक है, तो आप अभी तक यहां पे समझ गए, इतना टॉप मैनेजमेंट ट्रेजरी हार्ट जैसा है, और ट्रेजरी का काम क्या है ये भी समझ गए, केवाईसी समझ गए आप। ओके, आप इसी तरह से ये समझ गए कि केवाईसी पॉलिसी क्या होती है। अब हम आते हैं एक और चीज के ऊपर जिस पे आपका ध्यान बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे जाएं। आज मैंने आप लोगों को एक अभी तक होमवर्क दिया है। ओके, वो होमवर्क है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली केवाईसी पॉलिसी पढ़ेंगे। केवाईसी पॉलिसी जब आप डालेंगे तो बहुत मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आएंगी, आपको कोई और नहीं पढ़नी, सिर्फ आरबीआई की पढ़नी। दैट इज वन। और नंबर टू, आज आपको किसी भी एक बैंक का, प्रेफरेबली एचडीएफसी बैंक का, ओके, क्योंकि बहुत अच्छी वेबसाइट, एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे जाके हाथ में डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट करिए चीज़ों को, जो जो आपको समझ में इंटरेस्टिंग लग रही हैं, या समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, वेबसाइट की मास्टरी करिए। आज आपके दो काम हैं, दो होमवर्क हैं आपके। सैटरडे है बॉस, सैटरडे संडे छुट्टी है। ओके, करो मेहनत से। ओके, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ओके, अवसर आपके दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन एक बार अवसर चला जाता है, किसी और के दरवाजे पे खटखटाएगा जाकर। ठीक है, उसको हाथ से ना जाने दें। ओके,
चलिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आज हम कर लेते हैं। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, एंटी, किसका एंटी, किसका एंटी, इसका एंटी, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहते किसे हैं? लॉन्ड्रिंग किसकी करते हो आप? बहुत बढ़िया नई कमीज शर्ट खरीद के लाए, एकदम, हाँ, टॉमी हिलफिगर की, यूएस पोलो की, ओके, और आते मशीन में डाल दिया आपने, लॉन्ड्री में दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप हमेशा वो कपड़े लॉन्ड्रिंग में देते हो या लॉन्ड्रिंग करते हो, धोते हो, वॉशिंग मशीन में डालते हो, जो गंदे होते हैं। तो कैसे पैसे की लॉन्ड्रिंग की जाएगी? साफ सुथरा किस पैसे को किया जाएगा? जो पैसा गंदा होगा। अब पॉइंट ये आता है कि गंदा कौन सा पैसा होता है? क्या पैसे के आपके नोट, 500 रुपए का नोट नया हो तो क्या वो गंदा नहीं हो सकता? वो भी गंदा हो सकता है, अगर अगर उसके ऊपर टैक्स ना दिया गया। तो जो पैसा टैक्स के सिस्टम से हटके किया जाता है, उसको हमेशा सफाई करने के लिए कहीं ना कहीं बैंक में डालने की आदमी कोशिश करता है, इसीलिए उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और जो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, उनको कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब पैसा आपका, गंदा पैसा साफ ना हो सके। गंदा पैसा कौन सा है? जो टैक्स जिसपे नहीं दिया गया, जो टैक्स से बाहर है। कैसे? स्मगलिंग। स्मगलिंग कोई टैक्स करके आता है? हाँ साहब देखिए, मैं 50 किलो सोना दुबई से लाया हूं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा होता है क्या? या हाँ साहब, ये मैं देखिए ड्रग्स हैं अफगानिस्तान से और ईरान से आई हैं, ओके, ये 5,000 करोड़ रुपए की, ओके, तो वो टैक्स ले लो आप, जाने दो ड्रग्स को साहब। या ये देखो ना, ये हैंड ग्रेनेड और ये सब AK-47 और ये राइफल सब हम लोग लेके आए हैं पाकिस्तान से, और ये साहब ये इस पे टैक्स दिया हुआ है इस पे। ऐसा होता है? ये सारा पैसा, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो फ्लैश ट्रेड हो, नारकोटिक्स हो, स्मगलिंग हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो, इन सब पे वो पैसा लगता है जो टैक्स की नजरों से हटता है। लेकिन टैक्स की नजरों से हट तो जाता है वो, लेकिन जिसके पास ये पैसा आता है, वो उस पैसे को किसी ना किसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में घुसेड़ने का प्रयास करता है, जिससे कि वो पैसा सफेद हो जाए। काला पैसा कैसा हो जाए? सफेद। मैला पैसा कैसा हो जाए? साफ सुथरा। तो इसके खिलाफ एक एक्ट बना है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन माने होता है रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और शॉर्ट में इसे कहते हैं PMLA। इज दैट क्लियर? किसी को कोई शक अभी तक यहाँ पे? किसी को कोई डाउट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो PMLA जो है ना, गवर्नमेंट क्या कहती है, अब देखिए ध्यान से, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी देखिए ऐसा है, मैं आपको यहां पे एक चीज से बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है PMLA के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, न केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बल्कि पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो क्या सोचती हैं? वो ये सोचती हैं कि जो भी पैसा, जिसे हम कह सकते हैं ब्लैक मनी, ओके, उसको, उसकी एक और टर्म भी है। ब्लैक मनी क्या क्रिएट करता है? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करता है, जो वो पैसा उस पे, वो किसकी नजरों से निकल के बच के जाता है? टैक्स। ओके, तो टैक्स कलेक्टर्स जो हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, उसके नजर के बाहर होता है ये। तो ये पैसा ना केवल हम
बल्कि वर्ल्ड ये कहते हैं कि ये अल्टीमेटली टेररिस्ट के हाथ में जाता है। तो जो आज आप पैसा टैक्स बचा रहे हो, आप उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो पैसा टेररिस्ट के हाथ में नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी लिख के नहीं दे सकता। ये पैसा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टेररिस्ट के हाथ से जरूर गुजरेगा। ऐसा कौन कहता है? हमारी गवर्नमेंट। और वर्ल्ड में कौन कहता है? ये एक एजेंसी है, उसे कहते हैं FATF। अगर आप लोगों में कोई कंपटीशन दे रहा होगा पूजा की तरह, तो उसे पता होगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में ग्रे लिस्ट में था। इसमें 3 तरह के कंट्रीज होते हैं, एक होते हैं व्हाइट, एक होते हैं ग्रे, एक होते हैं ब्लैक। ब्लैक लिस्ट में इस समय कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, 4 कंट्रीज हैं, आई थिंक सूडान है और सोमालिया है, 4 कंट्रीज हैं। और ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में कौन था? पाकिस्तान। और भी थे, लेकिन पाकिस्तान भी था। तो उसमें क्या होता है कि उन कंट्रीज को दूसरा कोई भी कंट्री मदद देने से इनकार कर देता है, कहता है नहीं थैंक यू। और FATF ये फ्रांस में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल, लिख लीजिएगा, एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो FATF जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो सारी कंट्रीज पे नजर रखती है, सिर्फ इसलिए कि कहां पे ब्लैक मनी जनरेट सबसे ज्यादा हो रहा है, कहां पे पैसा टेररिस्ट के हाथ में जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी बैंकर के 1000 खून माफ कर सकती है, लेकिन ये माफ नहीं करेगी कि आपने ब्लैक मनी को अपने बैंक में आने दिया। इसीलिए ब्लैक मनी को चूंकि रोका जा सके, आपको KYC करनी होती है। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग साथ साथ चलते हैं। अब आप समझ गए KYC की इंपॉर्टेंस। KYC एंड PMLA ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर KYC आपने किया होगा तो गलत पैसा आपके अंदर नहीं आ पाएगा। और आपका KYC नहीं हुआ तो ये नहीं कि हर बंदा जिसका KYC नहीं हुआ वो एंटी नेशनल है, वो स्मगलर है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि वो गलत पैसा लेके अंदर आ जाए, और एक बार गलत पैसा लेके बैंक में आ गया, फिर तो बैंक से तो वो ऑफिशियली कहीं भी किसी को भी दे सकता है ना। आज मेरा अकाउंट खुल गया, अब मैं पूरे वर्ल्ड में पैसा भेज सकता हूं ऑफिशियली। मुझे किसी हवाला एंगल से, किसी कुरियर के थ्रू, किसी को करके नहीं भेजना है। अब तो मैंने ऑफिशियली धड़ल्ले से। इसीलिए ऐसे आदमी का अकाउंट नहीं खुलना चाहिए जिसका KYC कंप्लीट नहीं है। जिस तरह से आपको इस जगह जाके खाना नहीं खाना चाहिए जहां पे आप श्योर ना हो कि आपका नो योर खाना KYK कंप्लीट है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा वो खाना और आपको बीमार कर देगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आपको अभी तक? इज दैट मीनिंगफुल सो फार? आपके लिए मीनिंगफुल था अभी तक? आप मुझे तब तक मैसेज करिए, सब लोग जो कर सकते हैं। जस्ट टेक ए वाटर ब्रेक। वाटर तो यहीं पे है, पानी पीने की जरूरत तो मुझे भी है ना, हेल्दी वाटर है ये। तो आई नो माई KYK, दिस इज गुड बॉटल्ड वाटर। आई एम कन्विंस्ड कि ये साफ है मेरे लिए, मेरे ब्लड सर्कुलेशन में बीमारी नहीं करेगा। ओके, अभी तक क्लियर? आपके 2 होमवर्क्स हैं, क्लियर हैं दोनों होमवर्क्स? अब देखिए क्या होता है, हमने ये देख लिया कि साहब हमारा ब्लड प्योर है, ओके, खून हमारा बहुत अच्छा है, हम हेल्दी हैं, हमारे पास जो पैसा आ रहा है साफ सुथरा है, और जो हमने पैसा दिया जो नीले रंग में है, जो कि हम कह सकते हैं वेन्स हैं हमारी, ओके, वेन्स का अपना एक काम होता है।
हमें कई बार इंट्रावेनस ही दे दिया जाता है ना, जब हमें इंजेक्शन देते हैं कहाँ पे देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रा आर्टीरियल थोड़ी देते हैं। कभी आपको इंजेक्शन लगा है? पूजा गुप्ता इंजेक्शन लगा बेटा? कहाँ लगता है? आर्टरी में नहीं लगता, वेन में ही लगता है। हाँ बिल्कुल, आपका खून भी वेन से ही निकालते हैं, राइट। वेन्स का अपना देखो, बॉडी कंज्यूम कर रही है यार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बन रही है, बाहर जाएगी लंग्स के थ्रू, लेकिन जाएगी तो ब्लड के थ्रू ना। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है वो भी। तो सिर्फ अच्छा ऑक्सीजन लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरह से निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डिपॉजिट्स और क्या काम हो गया हमारा, यहाँ पे हम करेंगे डिपॉजिट्स और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन्स। तो ये काम हो गया। अभी हमने ये भी कर लिया साहब, ट्रेजरी भी कर लिया है ना, ये भी कर लिया, ट्रेजरी बैलेंस कर रही है। हमने टॉप मैनेजमेंट भी कर लिया। हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, इंसिडेंटली आई वाज ए पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो अब आपका ये हो गया इतना। ओके, अभी क्या होता है, हम सिर्फ ऐसे करने के लिए तो नहीं पैदा हुए ना, हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हम किस चीज के लिए पैदा हुए? चलने के लिए पैदा हुए हैं। वरना भगवान हमें लेग्स क्यों देता? ये क्यों देता अगर हमसे काम ही नहीं करवाना होता तो? क्यों देता? वो इसलिए दिए हैं कि हम जगह जगह जाके अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके, नई नई दुनिया जीत सके। अगर लेग्स नहीं होते, आर्म्स नहीं होते, तो सिकंदर यहां नहीं आया होता कभी। ओके, कोई लड़ाई नहीं हुई होती, कोई नई, आज हम और आप पेड़ों की तरह रहते, जहां पैदा हो गए वहीं बस। एक ही जगह रहने के लिए सिर्फ पेड़ बने हैं बस। इवन जानवर भी घास चरने के लिए दूर चला जाता है, कुत्ता भी रोटी खाने के लिए 6 घरों में घुसता है, पक्षी भी 10 जगहों पे उड़ते हैं और एक जगह दाना खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेड़ बने होते हैं इसलिए कि जो जहां पैदा हुए वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। लेकिन हम पेड़ नहीं हैं, इसलिए हमें घूमना है, फिरना है, काम करना है, कमाना है, कमा के आना है। अब इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? थम्स अप। तो अब क्या होता है, हम ये समझ लीजिए, हमारे जो हेवी लिफ्टिंग करते हैं, ये क्या करते हैं? हेवी लिफ्टिंग। सारा दारोमदार जो है बॉडी का किसके ऊपर है? पैरों के ऊपर। ये हो गए हमारे, क्या हो गए? ये हो गए हमारे लोन। ओके, कौन से लोन्स? लार्ज टिकट, लार्ज टिकट, लार्ज टिकट, बड़े लोन गवर्नमेंट को देते हैं, टाटा बिरला को देते हैं, सबको देते हैं, इनको ये हेवी लोन्स हो गए। आप ऐसा समझ लीजिए, ये हो गए हमारे स्मॉल टिकट। ओके, क्रेडिट कार्ड, स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटे छोटे लोन थे, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के। ये हो गए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के, 5,000 करोड़, 500 करोड़, इवन 50 करोड़, इवन 5 करोड़। ये कैसे हो गए? 50,000, 5,000 कर लो, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, ऐसा समझो। ये लोन्स, इनकी भी बहुत जरूरत है। अगर ये लोन्स नहीं होंगे, ओके, तो क्या होगा? ये लोन्स नहीं होंगे तो हमारा बैंक आगे चलेगा नहीं, एक जगह खड़ा ही रहेगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये आपको लोन्स देने हैं, आईज हमारी हो गई ऑडिट, सब देख रही हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आंखें क्या देखती हैं? अच्छा भी देखती है, खराब भी देखती है। अच्छा और खराब देखने के बाद क्या करती हैं? उनका कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन फिर गाइड करता है, अरे खराब चीज है, रोशनी बहुत तेज है, मत देखो, चलो इधर साइड में हो। अच्छी चीज है, अच्छी सीनरी है, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सब देखते रहो। ओके, तो ऑडिट क्या हो गया हमारा? आईज। ओके, और वो किसको खबर देती है? सीधे टॉप मैनेजमेंट को खबर देती है कि बॉस ये होता है।
इज दैट क्लियर? फिर आता है हमारे लंग का, लंग्स। ओके, लंग्स क्या करते? फ्रेश ऑक्सीजन देते। तो जब हमारे पास टैलेंट की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो हमें फ्रेश टैलेंट, फ्रेश डिपॉजिट्स के लिए कौन बताता है? ओके, फ्रेश डिपॉजिट्स, फ्रेश लोन्स, ये सब चीजों के लिए हमें समझ लो कि ये सो दैट यहां से आई हुई फ्रेशनेस हमारे ब्लड में चले और ब्लड हमेशा काम करता रहे, हमारी इकोनॉमी हमेशा मजबूत रहे। और जब, क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई माना सपोज एक बच्चा है, 1 साल का है, अगर उसे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फ्रेश ब्लड अच्छा नहीं होता है उसका, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बहुत छोटी हाइट का रह जाएगा, उसका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्री के बच्चों को, वो तो 14-15 साल में 6 फुट के हो जाते हैं, लंबे चौड़े हो जाते हैं, ओलंपिक मेडल जीत लेते हैं 15-16 साल की उम्र। ओके, क्योंकि उनके अंदर फ्रेशनेस, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश सब कुछ गया है, एवरीथिंग इज फ्रेश, आईज आर लुकिंग एट फ्रेश एटमॉस्फेयर, केवाईसी इज परफेक्ट। हमारे यहाँ भी अगर केवाईसी परफेक्ट हो, हमारे यहाँ भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से हमें छुटकारा मिल जाए, तो हमारे बॉडी का विकास बहुत फास्ट होगा। और अगर ये माना पूरा का पूरा जो बॉडी है ये बैंक है, तो बहुत अच्छी शेप में डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो ये मेरी इससे इसके साथ एनोमली थी। और एनोमली मतलब तुलना, एक ऐसा मॉडल मैंने बनाया था। अगर मैं यहाँ पे कोई बैंक बनाता, बैंक भी बना सकता था, तो शायद आप इतने अच्छी तरह से ना समझ पाते, इससे आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ गए। अब मैं इसका, ये सेकेंड फेज था, अब मैं लास्ट फेज इसका लूंगा और फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। फिर एक और होमवर्क है, वो होमवर्क भी कर लेंगे तीनों, फिर आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाओगे। ये सब चीजें आपके बहुत काम देंगी। अब देखिए, ये आपको हो गई जनरल नॉलेज हो गई। अब तक हम ठीक है यहाँ पे चल रहे हैं। अब क्या होता है, बैंकर है आप, एक पूजा गुप्ता है, केवाईसी की फैंटास्टिक नॉलेज, री केवाईसी बहुत अच्छा कर चुकी हैं। इनको पता है कि आजकल डेटा डिसेमिनेशन कर रही हैं, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, हजारों रोज, हजारों कॉलम्स का डेटा एनालाइज कर देती हैं और अपने बॉसेस को दे देती हैं। लेकिन 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 हमारे पास एक और चीज है। ओके, वो है हमारा अपना बिहेवियर। अभी तक जो चीज थी आपने उसको आप कहीं ना कहीं फील कर सकते थे। ओके, पैसा आया है, कस्टमर दिखता है, उसने लोन लेके जो बनाया वो भी दिखता है। ओके, लोन वापस किया, उसने चेक काटा, वो भी कुछ दिखता है, बैंक में प्रॉफिट आ गया, वो भी बैलेंस शीट में दिखता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक रहस्य है। एक रहस्य मतलब एक मिस्ट्री, एक सफलता की कुंजी है। ओके, वो सफलता की कुंजी है आपके मुंह से निकले हुए आपके वर्ड्स। ओके, लोग कहते हैं कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपके वर्ड्स निकलेंगे अच्छे। मैं कहता हूं इसका उल्टा होता है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो कॉन्फिडेंस आप अपने लेके चलते हैं हमेशा। अगर आपको पता है आपकी स्पीच अच्छी है, अगर आपको पता है कि यू आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल ऑफ टॉकिंग गुड, आपका कॉन्फिडेंस सोते हुए भी आपके साथ रहेगा। उल्टा नहीं है ऐसा, कोई जरूरी नहीं। कई बार कॉन्फिडेंस में आदमी बहुत एरोगेंट भी हो जाता है, एग्रेसिव भी हो जाता है। तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस से बड़ी चीज क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड वर्ड्स। ओके, मैं अंडर कॉन्फिडेंस है कोई बात नहीं, चलेगा, आप अच्छा। ओके, आप बजाय कि कॉलर खड़ा करके एकदम सीना फुला के, हे हाय हाउ यू, कैसा है तू, वो बोलने की बजाय आप ठीक ठाक से हैं, आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, वो ज्यादा। अगर आपको लगता है आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं तो चुप, चुप हो, ठीक है ना? जिप योर माउथ। अगर आपको लगता है, ये बैंकर के लिए बहुत जरूरी। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब भी, आप नौकरी लग गई तब भी, आप प्रोमोट हो गए तब भी, बड़बोलापन, ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी मदद करेगा ही नहीं।
कम बोलिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। ये एक बैंकर की आत्मा है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट। हर चीज के पीछे एक स्पिरिट होती है। स्पिरिट का मतलब, उसका मतलब क्या है? ओके, कहना क्या चाहते हैं? तो आपकी जो स्पिरिट है एज ए बैंकर, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं, अब मैं आपको इस फाइनल लेग में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा रहा हूं, आपको फोन आता है, लेडी की वॉइस है, तो जो भी टाइम हो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ओके। और फिर उसके बाद उनको बोलने का मौका दीजिए। जितना पूछा जाए उतना अच्छे से बोलिए, बहुत कम भी बोलना ठीक नहीं। माना ऐसा कोई नहीं आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसने बोला माय फादर्स नेम इज मिस्टर एक्स, अब चुप हो गया। अच्छा ओके, बताओ बेटा अपनी मम्मी का, और ऐसे नहीं। फिर आप बोल रहे हैं मैम मेरी मदर का नाम शांता देवी है, ऐसे कोई पूछेगा नहीं। आप ऐसे बोल सकते हैं हाय मैम, गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून मैम। हाय कहना ठीक नहीं है क्योंकि आप फॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे इंटरव्यू में, तो गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, ओके। माय नेम इज लेट्स से माय नेम इज विनीता, ओके, आई एम फ्रॉम संडीला, और कहीं से भी, ओके। आई हैव फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग बैंकिंग, ओके, और माय एम इज टू गो फॉर बैंकिंग। अब माना आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, वर्ड्स तो वही हैं। कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश में बुलवा सकता है, लेकिन आपके पास नहीं है कॉन्फिडेंस इंग्लिश में बोलने का। हिंदी में मैम नमस्ते, सबको नमस्ते सुनना अच्छा लगता है, ओके, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, ओके। उसके बाद में सर मैं विनीता बोल रही हूँ, सर यस सर मेरा नाम विनीता है, कुछ भी आगे सर नेम आप लगाना चाहते हैं लगाइए, कोई कंपलसरी नहीं। मेरा नाम विनीता है, मैं संडीला से हूँ, मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। आजकल मैं बैंकिंग की एक सीरियसली ट्रेनिंग ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सॉरी, उसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी है और उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, और मेरा लाइफ का एक एम है कि मैं एक अच्छे बैंक को ज्वाइन करूं, और इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। फिनिश। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे आंसर अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ आ गया इसमें, इसमें आपके गुण आ गए, आपके माता पिता की रेस्पेक्ट आ गई, इसमें आपका एक गोल आ गया, और आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं ये भी आ गया, मेहनत करनी। किसको ये वर्ड सुनने अच्छे नहीं लगेंगे? मेहनत। कभी भी ये नहीं कहना है मेरे मैं तो बड़ी बेचारी टाइप की हूँ, मेरा हालत खराब है, घर में खाने को नहीं है, ये सब बकवास, ये सब नहीं करना होता। जहां नेगेटिविटी आएगी आपके मार्क्स कम हो जाए, ठीक है। जहां कहीं भी कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। अगर माना कोई वीडियो इंटरव्यू भी चल रहा है और आप वहां पे बिल्कुल पसीने पसीने, तो भी ये मत कहिए हमारा शहर ऐसा ही है, हमारा तो राज्य ऐसा ही है, यहाँ तो बिजली आती नहीं है, ये कम बखत वोट लेके भाग जाते हैं और फिर बिजली देते, ये सब नहीं, ठीक है ना। सबकी रेस्पेक्ट। मैम हो जाता है, कई बार नहीं आती, अक्सर तो आती है। आज मुझे लगता है कहीं पे लोड शेडिंग हो गई होगी। दिस अ वंडरफुल आंसर। किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है लाइफ, नेवर। ये आपके वर्ड्स होने चाहिए। तो वर्ड बैंकर के लिए बहुत मायने रखते हैं। बैंकिंग में कम बोलो, अच्छा, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे इस चीज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। आपके मन में चल रहे होंगे, पूछिए, मैं हूं यहाँ पे जवाब देने के लिए। और तीसरा आपका जो एक मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, आपका होमवर्क, वो ये है कि आप बैंक में डिपॉजिट्स एक तरफ हो गए, ओके, लोन्स एक तरफ हो गए, इसके सिवा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। प्रोडक्ट्स, हर चीज प्रोडक्ट के रूप में बेची जाती है। लॉकर भी एक प्रोडक्ट है, सेविंग्स अकाउंट भी एक प्रोडक्ट है, कार लोन भी एक प्रोडक्ट है, डिमांड ड्राफ्ट भी एक प्रोडक्ट है, ओके। गोल्ड लोन भी प्रोडक्ट है, और फॉरेन करेंसी का कार्ड है वो भी एक प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड भी प्रोडक्ट है, और ट्रेजरी
भी प्रोडक्ट है। तो सब चीजें प्रोडक्ट के रूप में होती हैं और हर प्रोडक्ट का एक मैनेजर होता है, ओके, कोऑर्डिनेटर होता है, मैनेजर होता है। तो आज आप अपनी मर्जी के किसी प्रोडक्ट के बारे में जिसमें आपको अच्छा लगे, इसीलिए मैंने कहा वेबसाइट पे जाएंगे, अच्छा लगेगा, चीजें प्रोडक्ट देखेंगे, अपनी मर्जी के किसी एक प्रोडक्ट के बारे में एक पेज का नोट बनाइए और उसको हमारे ग्रुप में डाल दीजिए। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग एक प्रोडक्ट कोई सा भी, मैंने बताया ना कई 30-40 प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का लोन एक प्रोडक्ट है, हर तरह का डिपॉजिट एक प्रोडक्ट है, लॉकर प्रोडक्ट है, कार्ड्स प्रोडक्ट है, ट्रेजरी प्रोडक्ट है, ओके। जो सा आपको अच्छा लगे एक पेज का नोट जिसे 200 वर्ड्स कहते हैं वो डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपके 3 आज के होमवर्क हो गए। ये 3 आपने चीजें कर ली, आप बहुत आगे निकल जाएंगे बैंकिंग लर्निंग में, ठीक है।